राधे राधे एवरीवन। पाप मोचनी एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह की पूजा कैसे करें? एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल की विशेष पूजा किस प्रकार की जाती है? घर में विशेष तरह से पूजा किस प्रकार की जाती है? अमूमन तो हम रोज ही पूजा करते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन थोड़ा विशेष होता है कि हमें विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। आइए जान लेते हैं कि पापमोचनी एकादशी है कब। पापमोचनी एकादशी पड़ रही है 5 अप्रैल 2024 में, तो आप 5 अप्रैल को ही पूजन करिएगा। पूजन की शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी कब लग रही है, सारा पारण कब करना है, इसका विधि पहले से यूट्यूब चैनल पर मेरे आ चुका है, तो लिंक आपको इसी आइकॉन बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं दे दूँगी। तो आपको मैं शुरू करती हूँ सुबह की मॉर्निंग की पूजा। मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, घर का काम हो गया था। उसके बाद मुझे लड्डू गोपाल को स्नान कराना था। अमूमन तो एकादशी वाले दिन मैं विशेष रूप से स्नान करवाती हूँ, यानी कि पंचामृत से स्नान करवाती हूँ, लेकिन कई बार अवेलेबल नहीं होता है तो मैं गंगा जल डाल के पानी में स्नान करवा देती हूँ। भगवान को स्नान कराते समय छोटे छोटे मंत्र हमें बोलने चाहिए, जिससे हमें पूजा का सुफल प्राप्त होता है। जैसे ओम दामोदराय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः। इन सब का मंत्र आप साथ साथ में बोल सकते हैं, नहीं तो कोई भजन भी आप गुनगुना सकते हैं लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय। उन्हें अच्छे से सुंदर से उस दिन वस्त्र धारण अवश्य करवाइएगा। धुले हुए वस्त्र ही धारण करवाएं, उनका एक सुंदर सा श्रृंगार विशेष रूप से उस दिन अवश्य करें। अमूमन दिन के मुताबिक और दिन के अलग थोड़ा सा आप लड्डू गोपाल के लिए कर सकते हैं। भगवान विष्णु का ये दिन माना जाता है। नाम से ही आपको जानकर लग रहा होगा कि पाप मोचनी यानी कि सभी पापों का क्षय करने वाली एकादशी है। भगवान विष्णु ने कहा था विष्णु पुराण में कि अगर कोई मनुष्य भूल से भी कोई पाप कर देता है तो ये पाप मोचनी एकादशी के फल के प्रभाव से वो पाप भी मनुष्य के खत्म हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ धाम मिलता है। मनुष्य को एकादशियाँ सबसे बड़ी होती हैं, तो अमूमन एकादशियाँ अवश्य करनी चाहिए। कई लोग महीने की एकादशी करते हैं, कई लोग 15वें दिन की एकादशी करते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि एकादशी दोनों ही करनी चाहिए। आप कोई और व्रत ना करते हों, लेकिन एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण व्रतों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद लड्डू गोपाल को मैंने मंदिर में बिठा दिया था। थोड़ी सी मंदिर की करती हूँ मैं साफ़ सफाई, जिससे कि हर रोज़ हम लोग जैसे स्नान करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही अपने मंदिर को भी नया सा बन जाता है। साफ़ सफाई अवश्य रूप से करनी चाहिए। उसके बाद गंगा जल से आप इनका थोड़ा सा आप जल छिड़क दें, जिससे वो पवित्रीकरण हो जाता है। उसके बाद मैं पूजा के बर्तन वॉश करती हूँ सारे ही, जिससे कि हमें पूजा में अगले दिन यूज़ किए हुई चीज़ें दोबारा से रीयूज नहीं करनी चाहिए। शुद्ध होनी चाहिए पूजा के दिन सारी ही सामग्री। पूजा के बर्तन वॉश करने के बाद मैं अब करती हूँ पूजा की तैयारी। पूजा की तैयारी मंदिर में अगर आप कर रहे हैं तो सिंपल रोज़ के तरीके से ही थोड़ा अलग करना है, लेकिन अगर आप चौकी लगा के भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो वो उसका अलग विधान है कि चौकी पे आप भगवान विष्णु को धारण करवाइए। उसके बाद उनका पंचोपचार से पूजन करिए, भोग आदि लगाइए, कथा श्रवण करिए। अगर आप मंदिर में ही कर रहे हैं तो सभी देवी देवताओं को आप अच्छे से स्नान करवा दीजिए। उसके बाद आसन लगा के आप भगवान की पूजा आरंभ करिए। भगवान की पूजा आरंभ करने से पहले घी का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद स्नान आदि करवाने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करके फिर धूप दीप भगवान को दिखानी है। अगर आपके पास पीले पुष्प हैं तो उस दिन अवश्य आप पीले पुष्प भगवान को चढ़ाइएगा। एकादशी वाले दिन पीली चीज़ों का विशेष महत्व होता है, जैसे कि पीला चंदन हो गया, पीले फूल हो गए, पीली मिठाई हो गई, या फिर पीले कलर के ही भगवान जी को वस्त्र हो गए। उस दिन पीली चीज़ें ही ज़्यादातर उपयोग में ली जाती हैं, तो आप उस दिन अवश्य पीली चीज़ों का अपने माथे, नाभि और जुबान पे आप अवश्य तिलक लगाइएगा, जिससे गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और है ना, भगवान विष्णु गुरु देव के ही ग्रह कारक माने जाते हैं। अगर जिनकी कुंडली में गुरु ज़्यादा कमज़ोर होता है, उन्हें भगवान विष्णु की उस दिन विशेष रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु का व्रत अवश्य करना चाहिए। 12 एकादशियों में एकादशी सारी ही मान्य होती हैं, सारी ही अपना विशेष फल लेती हैं, लेकिन पाप मोचनी एकादशी पाप नष्ट करने के लिए होती है, तो ये अवश्य करिए। कई बार इंसान भूल चूक में बहुत सारे पाप ऐसे कर देता है जिसकी क्षमा हमें भगवान प्रदान करते हैं। उसके बाद आप धूप दीप
दीप से भगवान की सुंदर सी आरती करिएगा। लड्डू गोपाल की आरती अगर आप गाते हैं तो वो गाइए, वरना स्टार्टिंग में ही आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्व कार्येषु सर्वदा जय गणेश जय गणेश की आरती गा सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल की आप आरती गा सकते हैं कोई भी, या फिर आप ओम जय जगदीश हरे की आरती भी गा सकते हैं। उसके बाद आपको कथा श्रवण करनी है। कथा आप अवश्य रूप से श्रवण करिएगा। पापमोचनी एकादशी की कथा मेरे चैनल पर अभी आ जाएगी 1-2 दिन में, आप वहां से ले लीजिएगा। कथा श्रवण करने के बाद भगवान को धूप दीप दिखाएं। घर में पूरे में धूप दीप घुमा के आप भगवान जी को रख दें। उसके बाद जो लोग माला करते हैं वो माला कर सकते हैं, यानी कि किसी भी मंत्र, आपने गुरु मंत्र ले रखा है या फिर नॉर्मल मंत्र ले रखा, उसका आप जाप करिए। जाप करने के बाद आप आसन पे थोड़ा सा जल नीचे छिड़क के आसन को प्रणाम करके सूर्य भगवान को भी आप प्रणाम अवश्य रूप से करिएगा। कई लोग पूजा से पहले सूर्य प्रणाम करते हैं या सूर्य को जल अर्पण करते हैं, लेकिन कई लोग बाद में करते हैं। तो आप जैसे करते हो वैसे करिएगा। उसके बाद भगवान को भोग प्रसाद की बारी आती है। एकादशी के दिन भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। भगवान को भोग लगाना है तो आप किसी भी फल फ्रूट या फिर सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं, यानी कि जिसमें अन्न ना हो। मैंने माखन मिश्री का भोग लगाया है। अमूमन मैं एकादशी पे माखन मिश्री और फल का ही भोग लगाती हूँ। लड्डू गोपाल के बर्तन भगवान के अलग हैं तो उन्हीं में मैं भोग लगाती हूँ। जिन लोगों ने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं ले रखी है वो भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं। भोग लगाते समय आप भगवान जी का कोई मंत्र बोलिएगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय भगवते, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतय वास कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद आप पर्दा लगा दीजिएगा। भगवान जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं अगर हम पर्दा नहीं लगाते हैं। उसके बाद आप भोग प्रसाद खुद स्वयं जो भी है चढ़ाया है उसमें से आप थोड़ा सा लेके, नहीं तो पंचामृत आप ले लीजिएगा, और अपनी कथा का संकल्प आप स्टार्टिंग में ही ले लीजिएगा कि आपको एक टाइम भोजन करना है या फिर एक समय फलाहार करना है। ऐसे करके आपका व्रत हो जाता है कंप्लीट। जिस तरह आपको खाना है वैसे आप अपना व्रत खोल के अगले दिन आपको पारण अवश्य रूप से करना चाहिए। पारण का सही शुभ मुहूर्त मेरे चैनल पर पहले से है, वीडियो देख लीजिएगा कितने बजे करना है। पारण करने के बाद आप कोई भी सीधा या फिर एक दिन का भोजन किसी ब्राह्मण को दान में देके अपनी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में महान है, इसलिए इसका नियम, पूजा पाठ, जप तप सारा ही भगवान के निमित्त होता है। हमारे पापों के क्षय के लिए होता है, हमें वैकुंठ की प्राप्ति के लिए होता है। एकादशी इस लोक में ही नहीं परलोक में भी हमारे पुण्य का कार्य करती है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, आप यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।